बेसिकली मेरा एम जो है कि मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देखते हैं, आई वॉन्ट दैम टू बी वेल्दी बाय द टाइम दे रिटायर। तो मेरा यही प्लान है कि कैसे मैं अपना फाइनेंशियली स्टेबल रहूं, अपनी पैसा जोड़ूं और रिटायर्ड अच्छे से हूँ, फाइनेंशियली फ्री हूँ जल्दी से जल्दी। लोग है ना 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जहाँ से मैंने प्रीवियस वीडियो फिनिश किया था, आज वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नए वीडियो के साथ। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने रियल स्टेट प्रॉपर्टी बाइंग करना, न्यूजीलैंड में अगर घर खरीदना है तो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छा चीज़ें बताई थी। जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे जो दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन था, वो सब चीज़ें मैंने शेयर करी थी। तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें। बट आज का वीडियो इसलिए खास है कि मेरी आज डेस्क है वो आ जाएगी, और मेरा जो मॉनिटर है जो मैंने ख़रीदा है वो मैं लेने जा रहा हूँ, तो वो आ जाएगा। और 2-3 चीज़ें और हैं जो मुझे लेनी थी अपने वर्क स्टेशन सेटअप करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ मैं अच्छा वर्क स्टेशन बनाऊँ। मेरे पास है वर्क स्टेशन, बट जो टेबल है वो काफ़ी छोटी है और मुझे थोड़ी सी बड़ी डेस्क चाहिए, और मेरे को 2 मॉनिटर्स चाहिए और बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो वो सब चीज़ें सेटअप करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए था। उसके लिए मैंने अपना जिम्नेशियम भेजा। हमारे घर में ऊपर साइड में जगह इतनी ज़्यादा है नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि गैरेज में ट्राई करूँ। बट अब लेट्स सी गैरेज भी ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है और सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ गैरेज भी ड्रॉप ही करूँ, क्योंकि सुबह सुबह गैरेज में फिर ठंड में रहना, थोड़े से वहाँ पे स्पेसेस है जहाँ से हवा आती है, तो बेटर है कि मैं ऊपर ही सेटअप करूं। अब मैं आपको जहाँ पे सेटअप करने का सोच रहा हूँ वो जब हो जाएगा तब भी बताऊंगा। आज वीकेंड है तो हम सोच रहे हैं कि आज हम जाएं मॉल, क्योंकि बाहर ठंड है, कहीं तो आउटर एरिया में तो कहीं जा नहीं सकते, तो मॉल ही सोच रहे हैं। 2-3 चीज़ें भी खरीदनी थी मॉल से। आरिश को भी कुछ बोल रहा था कुछ लेने के लिए, तो मैं कुछ दिलाना है। तो बस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अभी हम आए हैं के मार्ट और मुझे लेना था, क्लिक एंड कलेक्ट करना था मुझे शायद। ओह, अच्छा लग रहा है। हाँ सही है, हाँ आई थिंक सही है। हाँ हाँ, इट्स गुड। ये भाई साहब, मॉल में आओ तो ये हमेशा टैक्स लगता है आर्यश का। खेल लिया, मज़ा आया आर्यश? आर्यश मज़ा आया? गुड, चलें? ओके चलो आ जाओ, उतरो। हाँ तो ये हम लोग की मार्ट में हैं, और अभी ये मुझे लेना था जो फुट वार्मर है, इलेक्ट्रिक फुट वार्मर, तो वो लिया है। और अंकिता ने कुछ कपड़े लिए हैं तो वो लिया है, और अब जस्ट फिनिश किया है के मार्ट से काम। बेटा कॉस्को अभी थोड़ी देर से जाएंगे। हाँ, वो जो था $4 का था, $4 का, और वो 4 मिनट नहीं चला है। जनरली 2 मिनट भी नहीं चला है एक्चुअली। जनरली $2 के रहते हैं वो जो मॉल में लगे रहते हैं। हाँ, बच्चों के लिए। हाँ, डालो, कार्ड सर्व करो, हो जाता है। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज नेक्स्ट डे है, संडे का। सुबह सुबह अंकिता बना रही है दाल बाफले। आज अचानक से सरप्राइज़ मिला हमको सुबह सुबह दाल बाफले का, और मैं और आरिश खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। आरिश किधर हो तुम? दीदी के पास खेलने चले गए? मैंने काउंट तो कर लिया, मुझे कहीं तो दिख रहे हो तुम। कहाँ छुपे हो? चूहा ने काट लिया तुमको? जरा देखे भैया। अरे वो रहे। चलो इट्स योर टर्न ना। तो अभी संडे चल रहा है दोस्तों, और बढ़िया आप खाना वाना खाएंगे। मुझे भी थोड़े से काम करने हैं ग्रॉसरी के, तो वो करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा वैक्यूम करना है तो वो करूँगा मैं, और बाकी तो कुछ है नहीं। तो और हाँ, आज का ये प्लान है कि आज मेरा जो मॉनिटर है जो मैंने ऑर्डर किया था वो पिकअप करना है। वो आ गया है और स्टोर से पिकअप करना है मुझे, तो वो लेने जाना है। टेबल अभी तक यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं। टेबल जो प्लान पहले का था
कि मैं नीचे गैरेज में रखूँगा वो कैंसिल कर दिया है। तो अभी यहाँ पे स्पॉट बना रखा है मैंने। जो टेबल है वो अभी तक आ नहीं रही है बिकॉज़ बहुत टाइम लग रहा है उसको आने में, शायद इंपोर्ट ही कर रहे हैं उसको, और यहाँ पे न्यूजीलैंड में अभी इसका स्टॉक नहीं है। आज होपफुली आ जाए, अगर आ जाए तो मैं यहाँ पे पूरा इसको सेटअप कर लूँगा, नहीं आता है तो फिर रुकना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी रुक जाओ एक सेकेंड, मैंने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया लाइफ विथ win.finance। उस पर मैं फाइनेंस रिलेटेड शॉर्ट्स डालने का सोच रहा हूँ, तो मैं यहीं से शूट करूँगा उसको। तो वो चैनल भी अभी जब ऑलमोस्ट जब सेटअप वेटअप हो जाएगा तो मैं आपको अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस करूँगा। बस यही प्लान है। लेट्स सी, मॉनिटर मुझे मिल जाता है तो मैं आज लेकर आता हूँ, और दूसरी बात टेक्स्ट जो टेबल है वो मिल जाती है तो फिर सेटअप करता हूँ। और ये है बन गया हमारा दाल बाफले। दाल बाफले, वाह। ये है आलू की सब्जी, ये है कड़ी, दाल, उसके ऊपर तड़का, सलाद, मोस्टली बाफले, राइट? बाफले। एंड दिस इज कर्ड विच इज़ फाइन। और आरिश को हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है? डोनट। यस, वो हिसाब का। थैंक्स टू अंकिता, उसने इतना बढ़िया खाना बनाया है, हमको सरप्राइज दिया है, मज़ा आ गया। बेटा ये ना पहले ये वाला अंकिता आजा, फिर अपन साथ में खाएंगे। आजा, साथ में खाएंगे। तुम बैठो। हाँ ठीक है। आरिश, यू कैन स्टार्ट ईटिंग। चलिए अब खाना खाते एंड देन फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज नेक्स्ट डे है और सुबह हो रही है। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और मैंने जो फर्स्ट आइटम ऑर्डर किया था मेरा मॉनिटर, मेरा वर्क स्टेशन सेटअप करने के लिए, वो आ गया है। तो बस मैं नीचे लेने जा रहा हूँ। और कल रात को मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी, और बताता हूँ मैं आपको क्या रिसर्च करी। सबसे पहले लेकर आते हैं मॉनिटर। सबसे पहले तो ये है मॉनिटर, मेरा आ गया है फिलिप्स का। तो ये अभी मैं रखता हूँ जगह पर। और दूसरी चीज़ है ये हीटेड फूड वार्मर। सो बट ये जो हीटेड फूड वार्मर है, मुझे पाँव में बहुत ठंडी लगती है, और मैं पहले यूज़ करता था हीटर, बट अब मैं सोच रहा हूँ ये लूँ, क्योंकि ये बहुत पावर कम लेता है कंपेयर टू द हीटर। 2000 वाट का हीटर आता है इतना सा भी, तो बेटर है कि ये लूँ। ये 200 वाट्स लेता है, और मुझे सिर्फ पाँव में ठंडी लगती है। बहुत लोगों को देखा जिनको सिर्फ पाँव में ही ठंडी लगती है, मुझे ही पाँव मेरे बहुत हमेशा कोल्ड रहते हैं, और इसी वजह से मैं बीमार पड़ता हूँ। तो मैंने ये लिया है। और दूसरा मैंने मॉनिटर लिया है। मॉनिटर मेरे पास ऑलरेडी एक फिलिप्स का है, एंड आई वाज हैप्पी विद दैट, सो आई बॉट दिस वन। और मुझे वर्क स्टेशन जो है वो मैं इधर सेटअप करूँगा, और कोई जगह मुझे समझ में नहीं आ रही कि कहाँ करूँ। जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊँगा। और जो दूसरी दो चीज़ें थी जो मैं रिसर्च कर रहा था कल रात को, एक तो था मुझे माइक्रोफोन लेना है, एंड दूसरा जो था वो है मुझे लाइटिंग्स लेनी है, रिंग लाइट्स। मैंने आई थिंक पहले भी ये चीज़ शेयर करी है कि मैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे एक नया अकाउंट खोल रहा हूँ, जिस पे मैं सिर्फ रील्स डालने वाला हूँ, और वो रील्स रहेगी पर्सनल फाइनेंस पे, आपकी जो फाइनेंशियल हैबिट है उस पर, इन्वेस्टमेंट पे, रियल स्टेट पे, उन सब चीज़ों पे। बेसिकली मेरा एम जो है कि मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देखते हैं, आई वॉन्ट देम टू बी वेल्दी बाय द टाइम दे रिटायर। तो मेरा यही प्लान है कि जितना ज़्यादा लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो मुझे पता है, अगर वो मैं दूसरे लोगों को भी दूँ तो उनका भी थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मेरा यही प्लान है कि जितना भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं फॉलो करता हूँ ऑन डेली बेसिस, कि कैसे मैं अपना फाइनेंशियली स्टेबल रहूँ, अपनी पैसा जोड़ूँ, और रिटायर्ड अच्छे से हूँ, फाइनेंशियली फ्री हूँ जल्दी से जल्दी, वही मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को भी दूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ मैं कोई फाइनेंशियल गुरु हूँ या फिर मुझे फाइनेंस का बहुत बड़ा नॉलेज है। इट्स जस्ट दैट कि मैं जितने सालों से फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस बेसिकली के बारे में पढ़ते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, दूसरे को लोगों से बात करिए, मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और इस वजह से मेरा यही प्लान है कि आप लोग भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ रिटायर्ड हो। कितने मिलियंस है वो आपकी कैपेबिलिटी पे है, बट मैं अपनी जितना भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, अपना ज्ञान आपको बांट सकता हूँ, वो मैं ट्राई करूँगा बांटने का। इसके लिए मैं वो जो इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे अकाउंट खोल रहा हूँ,
और रील्स ये रहती है कि जनरली लोग है ना 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। कुछ कुछ करते भी होंगे, बट जैसे मैं पर्सनली इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज क्या है कि थोड़ा बोरिंग भी होता है, बहुत रिपीटेटिव होता है। तो मैं शायद 1 मिनट 1.5 मिनट की रील्स बनाऊंगा, और फिर वो रील्स जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होगी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होगी, जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग है, जिसमें आप पैसा बना सकते हो या पैसा आप ग्रो कर सकते हो अगर आप, और बेसिकली बजटिंग, आप जितना अपना सेव कर सकते हो, कैसे तरह से सेव कर सकते हो, कहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा आप ये करो ये करो, मैं किसी का नाम भी नहीं लेने वाला हूँ। इट्स जस्ट दैट कि जो जनरिक इन्फॉर्मेशन होती है, विच आई गेस यू कैन फाइंड समवेयर एल्स ऑल्सो। इट्स नॉट दैट कि मेरे चैनल पे रहेगा या सब कुछ रहेगा, बट मैं इट्स लाइक आई फ्रेंड टू फ्रेंड में बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं अपने बारे में, जो मैंने आज इन्वेस्ट कहाँ किया, कल कहाँ किया, मैं कैसे बजटिंग करता हूँ, कैसे सेव करता हूँ, हम लोग कैसे रहते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको भी बताऊँगा। तो शायद आपको भी कुछ मिल जाए उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ज्ञान वाली बातें। तो चलिए, आई थिंक अभी तो ये 2 चीज़ आ गई है मेरे पास, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। और माइक्रोफोन की जो मैं बात कर रहा था, बेसिकली जो मैं सोच रहा हूँ खरीदने का, वो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, कि मुझे पता नहीं है कि वो जो अकाउंट मैं खोल रहा हूँ इंस्टाग्राम का, वो चलेगा नहीं चलेगा, कितना चलेगा। तो मैं ट्रायल दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट। बहुत सारे माइक्रोफोन्स हैं, और मुझे कल ही पता चलेगा कि कितने टाइप्स के माइक्रोफोन होते हैं और कितने कॉस्ट आती है माइक्रोफोन खरीदने में। तो मैं सबसे सस्ता वाला, या मतलब थोड़ा सा डिसेंट टाइप लेना चाहता हूँ, तो वही सोच रहा हूँ मैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट दैट ऑल्सो, बट बाय द टाइम वंस द वीडियो कम्स आई प्रॉब्ली बाय इट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और जी दोस्तों, आज व्लॉग एडिट करने का टाइम आ गया है। अभी मेरे पास टाइम है, लंच का टाइम है, तो मैं लंच स्किप कर रहा हूँ और इसकी जगह व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। और बहुत सारे काम हैं। आज मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाई थी, बहुत सारे मतलब काम मेरे पास थे और मुझे याद आते थे टाइम टाइम पर, बट ऐसा मेरे साथ होता है कि जब तक कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। तो मैंने लिस्ट बनाया और ऑलमोस्ट 10 से 11 काम निकले हैं जो मुझे करने हैं। उसमें से जैसे कि थोड़ा सा बैंकिंग का काम था, वो करना था मुझे, एडिटिंग का काम था, वो करना था, कुछ टूल्स लेने थे, वो उसका काम था। तो ऐसे बहुत सारे काम थे, कुछ 10-11 आइटम्स थे। फिर मैंने आज सुबह और कल रात को 3-4 तो निपटाए, और बस यही है आज का दिन। मैं यहाँ पे अपना जो व्लॉग है कंप्लीट करता हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।